एक बार पुनः हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी के काव्य खंड को लेकर आए हैं। हम सूरदास के भ्रमर गीत से चयनित पदों को पढ़ रहे थे, जो हमारे हिंदी के अंदर कक्षा 12 में पाठ 2 है। महत्वपूर्ण ये आगामी जो पाठ है हमारे लिए बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमें अच्छी तरह से इनका अध्ययन भी करना है बोर्ड के पैटर्न के अनुसार। 4 काव्यांशों को हमने पढ़ लिया था। आज हम अंतिम जो 2 काव्यांश रह गए थे वे आज हम पढ़ेंगे। आज हमारे सामने यह 5वां काव्यांश है, निगुण कौन देश को बासी। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको जानकारी करवा दी थी कि 4 काव्यांशों में हमने पढ़ लिया था कि उद्धव और गोपियों के बीच में संवाद चलता है या हो रहा है। उद्धव है, वहाँ निगुण ब्रह्म की उपासना का जो संदेश है वहाँ देने, योग साधना का जो संदेश है वहाँ देने गोपियों के पास में आए हैं और उनसे कहते हैं कि वे श्री कृष्ण की को भूल जाए, अब वे दोबारा लौटकर कभी नहीं आएंगे। अर्थात प्रेम रस को भूल जाए, प्रेम संगीत को भूल जाए और निगुण ब्रह्म की उपासना का जाप करे। उसी प्रत्युत्तर में अनेक प्रकार के उपहास और व्यंग्यात्मक शैली के अंदर गोपियाँ उद्धव के सामने अपने शब्द रखती है, वाक्य रखती है। उन्हीं को हम भ्रमर गीत चयनित के माध्यम से, पदों के माध्यम से या भ्रमर गीत में पढ़ रहे हैं। तो आइए आज हम इस 5वें पद को पढ़ते हैं। एक बार मैं वाचन कर रहा हूँ इसका। निगुण कौन देश को बासी, प्रश्नवाचक चिन्ह है, मधुकर विस्मयादि बोधक चिन्ह, हसी समुजाए, सौह दय बूझती साँच न हाशी, कोहे जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, कैसो वरन कैस भेष है कैसो, केही रस में अभिलाषी, पावेगो पुनि कियो आपुन जोरे, कहेगो गाशी, सुनत मौन हवे रहो ठग्यो सो, शूर हवे सबे मतिनाशी। हमारे सामने एक काव्यांश है जिस इस पद के अंदर गोपियाँ उद्धव से निगुण ब्रह्म का परिचय पूछ रही है, या निगुण ब्रह्म की उपासना का जो परिचय है वह पूछ रही है, और किस तरह से उद्धव है वो ठगे से रह जाते हैं और उनकी कुछ बातों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। देखिए, निगुण कौन देश को बासी। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हम इस निगुण से मन लगाने को तैयार है, हमारा जो पूरा मन है वो इस पर तैयार है रहने के लिए, लेकिन कृपया करके तुम इस निगुण ब्रह्म की उपासना का परिचय तो हमें करवा दो या परिचय तो दे दो। उस संदर्भ में पहला प्रश्न पूछती है, निगुण कौन देश को बासी, कि आपका जो ये निगुण है ये किस देश का रहने वाला है, इसका परिचय दीजिए। मधुकर हसी समुझाए, हे मधुकर, जो कृष्ण के प्रतीक थे या कृष्ण का संदेश लेकर आए थे, बुरा ना मानो, हमें हंसकर बताओ। हंसी समुझाए, बुरा ना मानो, हमें हंसकर समझाओ, हंसी समझाए। सौदय बूझती साँच न हासी, सौदय बूझती साँच न हंसी, हम तुमसे हंसी नहीं कर रही है, सचमुच ही उस निगुण से परिचित होना चाहती है। सहोदय बूझती, सचमुच ही हम निगुण से परिचित होना चाहती है। बताओ उस निगुण का पिता कौन है। को है जनक, जननी को कहियत, उसकी माता कौन है। के ही रस में, कौन है नारी, पत्नी का नाम क्या है। को दासी, और उसकी दासी कौन है। इस प्रकार से वहाँ गोपियाँ हैं, वहाँ
उद्धव से प्रश्न पूछती है और उद्धव एक स्थिर रूप में खड़े हुए, केवल उनको प्रश्नों का उत्तर देने की भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी और वे चुपचाप वहाँ पर खड़े हैं उनके सामने। आगे प्रश्न करती है गोपियाँ, कैसो बरन, उसका रंग रूप, भेष है कैसो, और वेशभूषा कैसी है, के ही रस में अभिलाषी, और उसकी जो उत्पत्ति है वो कौन से रस से हुई है। पावेगो पुनि कियो आपन जोरे, कहेगो गाशी। यहाँ देखिए शब्द आया है गासी। गासी का अर्थ है गासी। गासी का अर्थ है कपटपूर्ण बात या झूठ बात। पावेगो पुनि कियोरे, आपुन जोरे, कहेगो गाशी। आगे गोपियाँ कहती है कि यदि तुमने झूठ या कपटपूर्ण बातें कही तो उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। पावेगो पुनि कियो आपुन जोरे, कहेगो गाशी। कहेगो, अगर तुमने कोई, ये वाली बात जो है दो शब्दों में, यहाँ हम पूर्व में ले लेंगे व्याख्या करते समय, कि अगर तुमने कपटपूर्ण बातें कही तो पावेगो पुनि कियो आपुन जोरे, जो तुम्हारा द्वारा जो किया हुआ कार्य है, जो तुम्हारे द्वारा किया हुआ बातें कही गई है, उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। आपुन जोरे, जो आपने किया है। सुनत हो मौन अवे रयो ठग्यो सो, शूर सबे मतिनाशी। गोपियों की इन बातों और प्रश्नों को सुनकर उद्धव मौन रह गए, ठगे से रह गए, और इन गोपियों के इस प्रकार के प्रश्न का कि कौन से देश से रहने वाला है, निगुण कहाँ से आया है, उसके पिता कौन है, माता कौन है, इस प्रकार से शब्दों को और तर्कों को सुनकर वहाँ सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उस समय उनके ऐसे प्रश्नों को, उत्तरों को सुनकर जो उद्धव है उसकी सब तरह से बुद्धि है वहाँ नाश हो गई थी, मतलब उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ व्यंग्यात्मक रूप में और हास्यात्मक रूप में, हास्यपरक शैली है और व्यंग्यपरक शैली है, दो शैलियों का यहाँ पर इस काव्यांश के अंदर प्रयोग हुआ है, हास्यास्पद और व्यंग्यात्मक। ठीक है, तो ये एक निगुण ब्रह्म की उपासना का परिचय यहाँ पर हमारे सामने गोपियों के द्वारा उद्धव को पूछा जा रहा है, जिसमें उद्धव कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये हमारे एक 5वां काव्यांश था। इसी तरह से हम 6ठा काव्यांश पढ़ेंगे। इसमें देखिए ये जो पढ़ा है हमने, भाषा वहीं रहेगी, साहित्यिक ब्रज भाषा। ठीक है, साहित्यिक ब्रज भाषा पूरे में ही कॉमन है। व्यंग्यात्मक और परिहासात्मक या हास्यास्पद शैली है। अनुप्रास अलंकार है, क की आवृत्ति है, और अन्य भी क की आवृत्ति ज़्यादा हुई है, ज की हुई है, न की हुई है, ह की हुई है, ठीक है ना, स की हुई है। इस प्रकार से वर्णों की आवृत्ति से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो 2-3 बातें हमें व्याख्या करते समय विशेष के अंदर लिखनी होती है, तो वो ध्यान में रखनी है हमें। अगला काव्यांश है, बिन गोपाल बैरिन बही कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब बही विषम ज्वाल की पुंजे, ब्रथा बहती जमुना खग बोलत, ब्रथा कमल फूले अली गुंजे। प्रथम 3 पंक्तियों का पहले अर्थ समझेंगे हम। मैं कुछ शब्द यहाँ पर बता देता हूँ। बैरिन, बैरिन, बैरिन का अर्थ है कष्ट देने वाली, शत्रु। कुंजे, कुंजे का अर्थ है वृक्षों का समूह। आप वीडियो के अंदर अच्छी तरह से सुनकर भी शब्दों को नोट कर सकते हैं या शब्दों के अर्थों को नोट कर सकते हैं। कुंजे, वृक्षों का समूह। बिन गोपाल, गोपाल से हमें पता ही है श्री कृष्ण। यहाँ श्री कृष्ण के विरह के अंदर जो गोपियाँ उद्धव को बता रही है कि सारी जो सुखदायी वस्तुएं थी, जो सारी की सारी सुख प्रदान करने वाली वस्तुएं थी, वो अभी सब हमें पीड़ादायक लग रही है श्री कृष्ण के बिना। ऐसा उद्धव के सामने गोपियाँ अपने और प्रेम को पुष्ट करने के लिए ऐसी बात कहती है। बिन गोपाल बैरिन बही कुंजी,
गोपियाँ उद्धव से कहती है, हे उद्धव, आप क्या जाने कि कृष्ण के वियोग ने विरह में हमारा जीवन कितना कष्टमय हो गया है। हम निरंतर निरंतर दुखी हो रही है। तो ये दुखी होने की बात कहकर फिर आगे एक एक करके उन्होंने यह प्रमाण दिए हैं। देखिए, पहली बात को देखिए, तब ये लता लगती अति शीतल। तब ये, यहाँ तब ये से मतलब है कि जब श्री कृष्ण के साथ में वे विहार किया करती थी उस समय की बात कही है। तब ये लगती अति शीतल, कि श्री कृष्ण के पास होने से जो ब्रज के वनों की कुंजे हैं उनका जो समूह है, जब हम साथ में विहार किया करती थी तो उस समय वो लताएं हैं, वो वृक्ष है, हमें बहुत अत्यधिक शीतल लगते थे। अब भई विषम ज्वाल की पूंजे, लेकिन वे ही अभी हमें हैं, वे लताएं क्या है, शीतलता प्रदान न कर कर भयंकर अग्नि के समूह के रूप में जला देने वाली लग रही है। अब भई विषम ज्वाल की पूंजे, पूंजे का मतलब है अग्नि का समूह, वृक्षों का समूह कुंजे, यहाँ आग का समूह। अब भई विषम ज्वाल की पूंजे, लेकिन वे ही है जो हमारे तन मन को शीतलता प्रदान करने वाली जो वस्तुएं थी, वे आज हमें क्या लग रही है, लताएं अग्नि के समूह के समान लपटे उठ रही है। वृथा बहती यमुना, कल कल शब्द के अंदर बहती यमुना, खग बोलत, पक्षियों का बोलना या कलरव करना, वृथा कमल, कमल पुष्पों का खिलना, फूले अली गुंजे, अली का मतलब है भौरा, पुष्पों पर भौरों की गुंजार, ये सारे दृश्य अब हमें व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। क्योंकि ये जब कृष्ण उनके पास में थे तो यमुना नदी का बहना आनंददायक लगता था, पक्षियों का कलरव सुहावना लगता था, मीठा लगता था, कमलों का खिलना भी प्रसन्नचित लगता था, और भौरों की गुंजार में एक आनंद की अनुभूति होती थी। वे सारी की सारी बातें, अब ये 1 2 3 4 बातें बताई है, ये चारों ही बातें इसमें अंदर बताई है कि अब क्या लग रही है, गोपियों को व्यर्थ लग रही है। आगे की पंक्तियां देखिए, यह हमारे सामने है। पवन पानी घनसार संजीवनी दधिसूत किरण भानु भई भुंजे। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं पाठ की, थोड़ा ध्यान देना है हमें, ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हमारे सामने ये और आने वाली है। पानी, पानी, पानी का मतलब यहाँ पानी यानी जल, पवन का हमें ध्यान है, वायु, हवा। घनसार, घनसार का अर्थ है कपूर, जो कपूर हमारे काम में घरेलू उपयोग में पूजा पाठ में आता है, वहाँ है कपूर, ठीक है ना। यहाँ वो शक्ति कपूर, अनिल कपूर, ऋषि कपूर, बौनी कपूर, वहाँ कपूर नहीं है, घनसार ये कपूर। संजीवनी बादल, दधिसूत, दधिसूत का अर्थ है चंद्रमा। भानु, भानु का मतलब है सूर्य, ठीक है। भुंजे, भुंजे का मतलब है जलाना। ये पवन, वायु, जल, कपूर, बादल, चंद्रमा, सूर्य। अब देखिए शब्दों का अर्थ तो हमें पता लग गया है, अब हम इसकी कुछ भाव को समझते हैं। पवन पानी घनसार संजीवनी दधिसूत किरण भानु भई भुंजे। आगे की पंक्तियों में कहती है गोपियाँ कि वायु, जल, कपूर, बादल और चंद्रमा की किरणें, ये सभी शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं आज प्रचंड सूर्य के समान जला देने वाली लग रही है। जो पवन, जल, कपूर, बादल और दधिसूत किरण यानी चंद्रमा की किरणें हैं, वे आज हमें भानु भई भुंजे, आज सूर्य की किरण के द्वारा हमें क्या कर रही है, जला रही है। ए उधो कहियो माधव सो विरह कदन करी मारत लुंजे। ए उद्धव, कि हे उद्धव, आपसे हमारा एक अनुरोध है कि आप मथुरा जाकर श्री कृष्ण से कहना कि उनके वियोग में हमें विकलांग सा बना दिया है।
कदन करी मारत लुंजे। ठीक है, यहाँ कुछ शब्द आ रहे हैं। कदन करी का अर्थ है मार कर। लुंजे, लुंजे का मतलब है असक्त, अपाहिज। लुंजे का मतलब है असक्त या अपाहिज। ए उद्धव कहियो माधव सो विरह कदन करी मारत लुंजन, कि हे उद्धव आप जाकर श्री कृष्ण से कहना कि उनके वियोग ने हमें तो विकलांग सा बना दिया है, हम तो जीते जी क्या हो गई है, मर गई है। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियां भई बरन ज्यों गूंजे। अखियां भई बरन ज्यों गूंजे, यहाँ थोड़ा और अत्यधिक हमें ध्यान देने की आवश्यकता है इस पंक्ति में। सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियां भई बरन ज्यों गुंजे। उद्धव ने जो उनके कोई प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे थे, उनको और आगे समझाते हुए अंतिम पंक्ति के अंदर सूरदास कवि कहते हैं कि सूरदास प्रभु को मग जोवत, कि उन्हें बताना कि आगमन के पथ को एक एक टक देखने के कारण हमारी जो आंखें हैं वे गुंजा के समान लाल हो गई है। गुंजा शब्द दिया है, ठीक है ना, गुंजा, गुंजा के समान लाल हो गई है। तो इस प्रकार से यहाँ एक हमारे सामने ये व्याख्या थी कि किस प्रकार से जो गोपियाँ हैं वहाँ उद्धव को अपनी प्रेम, अविचल प्रेम का जो उदाहरण है वहाँ प्रस्तुत करती है और उन्हें यहाँ संदेश देती है कि हम श्री कृष्ण के प्रेम को छोड़ने वाली नहीं हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ शब्दार्थ है, ये हमें दिख रहे हैं, ये भी आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं, आपको करने हैं, ये स्पष्ट दिख रहे हैं हमें। इनको भी आप एक बार कर लेना, तो हालांकि पूरे शब्द तो नहीं आए हैं लेकिन फिर भी करोगे तो ठीक रहेगा। एक इसमें देखिए प्रश्न जो दिए हुए हैं ना वो लघुत्रात्मक में एक ही दिया हुआ है। आपके इस क्लास के साथ में ही, वीडियो के साथ में ही कुछ PDF के रूप में प्रश्न आएंगे या इमेज के रूप में कुछ प्रश्न आएंगे, वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर जितने आते हैं उनके सारे करने हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। मतलब इस तरह के प्रश्न हमारे परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक यहाँ मैं प्रश्न देखो आपको बता देता हूँ। इस प्रकार का प्रश्न एक हमारी परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। मानहु नील माट ते काढ़ ले जमुना जाए पखारे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, परिभाषा लिखिए। ये हमारे बोर्ड का एक पैटर्न का प्रश्न है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ देखिए मानहु शब्द आया है, ठीक है ना, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार है और फिर परिभाषा लिखनी है। उपमेय पर उपमान की संभावना बताई जाए और मनु, मानो, मनहु वाचक शब्दों का प्रयोग हो आदि, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सीधी परिभाषा है, अलंकार का टॉपिक हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, तो परेशानी हमारे लिए आनी नहीं चाहिए। तो ये एक प्रश्न आपको ये वाला करना है। दूसरा, बाकी प्रश्न और जो PDF में आएंगे उनको आपको प्रश्न और उत्तर के साथ में आएंगे, तो वो आपको करने हैं। तो आज के लिए इतना ही है इस क्लास के अंदर। आगे हम और भी जो पद्यांश है, और भी जो आगामी में रहीमदास जी के पाठ है, बिहारी के पाठ है, उनको और अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस पुस्तक के अंदर ये दूसरा पाठ हमने पढ़ लिया है। तीसरा पाठ पढ़ने से पूर्व जो इसके प्रश्न हम अच्छी तरह से आप देख कर याद करते हुए और कॉपी में अपने उतार लीजिएगा। तो इस वीडियो में, इस क्लास के अंदर इतना ही। धन्यवाद।